अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये जो आप देख रहे हैं ये है हांगकांग का वीज़ा। ये हांगकांग का सिंगल एंट्री वीज़ा है और ये मकाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस पे डेस्टिनेशन है। और ये इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमरेट्स आईडी फ्रंट एंड बैक साइड, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम भी स्टेटमेंट 20K और 1 अदद NOC। और आपकी थोड़ी बहुत अगर 4-5 कंट्रियों की अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये हांगकांग का वीज़ा है। ये इमिग्रेशन चाइना टेरिटरी में आता है, बट दोनों की, चाइना की और हांगकांग की इमिग्रेशन अलग अलग है। तो बट इसके लिए इसकी भी इमिग्रेशन अलग है और चाइना की भी अलग है। और इसके लिए चाहिए 1 अदद फ़ोटो, ये फ़ोटो है, और 1 अदद टिकट है और 1 अदद होटल की बुकिंग, जो कि ये इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। और बाकी ट्रैवल हिस्ट्री जो भी कंट्री आप गए हुए हैं उसकी कॉपीज़ चाहिए, और ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एड्रेस प्लेसेस, और मिनिमम आपका यूएई में 1 साल अगर गुजारा हुआ हो और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कि ये अप्लाई होने के बाद फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आता है। एक्नॉलेजमेंट आने के जैसे अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो वो वही होता है वीज़ा, और उसमें आता है एक्नॉलेजमेंट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव और हैज़ बीन रिजेक्ट, और एक आता है एक्नॉलेजमेंट योर डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करके आता है। उसके तकरीबन 20 से 25 दिन बाद एक आता है नेक्स्ट, एक और आता है एक्नॉलेजमेंट, वो होता है वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव और हैज़ बीन रिजेक्ट, ऐसे करके आता है। और ये जो हाइड किया हुआ है, ये जिसका भी वीज़ा है उसकी ये पर्सनल डिटेल होती है, इसको हाइड किया हुआ है। ये वीज़ा है हांगकांग का। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये बहुत बेस्ट है और ये बहुत बड़ा वीज़ा है, जो कि आजकल इसका रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है ये वीज़े का, जो कि आप देख रहे हैं। और इसके मिडल ईस्ट में किसी भी रीजन्स में, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, और बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन प्लस कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटी, पूरी दुनिया से कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े को, जो कि वीज़ा है आप देख रहे हैं हांगकांग का। और ये हांगकांग की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ये अप्रूवल होती है सारी, जो ये हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इसे से इसकी अप्रूवल होती है वीज़ा। और ये वीज़ा मिलेगा आपको, डेटेड वीज़ा मिलेगा ये आपको 7 डेज़ का, 7 डेज़ का एंट्री मिलेगी आपको, 7 दिन आप वहाँ रह सकते हो। और इसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी है 3 महीने की। 3 महीने तक ये वीज़ा आपका वैलिड रहेगा। आप हांगकांग जाने के बाद वहाँ पे आप 7 दिन रह सकते हो इस वीज़े पे। शुरू में फर्स्ट टाइम आपको ये सिंगल एंट्री 7 डेज़ का ही मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिलता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट 6 महीने का होना चाहिए, और वीज़ा जो है 3 मंथ होना चाहिए वीज़े की भी वैलिडिटी, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर रिजेक्शन का इसमें चांसेस होते हैं। तो ये वीज़ा जो आप देख रहे हैं ये निकल आया है एक नेशनलिटी का, एशियन नेशनलिटी का है। इसमें से एशियन नेशनलिटी में ये 4 कंट्री, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ये इस तरह की कंट्री आती हैं। तो ये वीज़ा इजीली आ जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरी इसकी प्रॉपर सही तरीके से अगर है, तो ये वीज़ा आ जाता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसी तरह का एक और मल्टीपल भी वीज़ा आने वाला है, उसकी वेटिंग लिस्ट में है। तो ये वीज़े आते रहते हैं, वीज़ा। इसके लिए फिर आप लेके जाएंगे वहाँ पे हांगकांग में, तो आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म होना चाहिए और उसका रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए। भले होटल बुकिंग 2 दिन की भी हो, वो होनी चाहिए कंफर्म, और टिकट रिटर्न कंफर्म होना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ों के वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मार्क होते हैं। इसका इमिग्रेशन सख्त है, इसका इमिग्रेशन सवाल जवाब करते हैं, और वो आपको पासपोर्ट लेने के बाद कोई क्वेश्चन मार्क करते हैं, पूछते हैं कितने दिन के लिए आए हो और कहाँ से आए हो और जाना कहाँ है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, टिकट दिखाओ, वो बोलते हैं, और आए कहाँ से ये भी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपके कुछ क्वेश्चन मार्क करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपको फेस रीडिंग करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर आपको ये लोग ओके कर देते हैं। इतना भी कोई वो नहीं है, बट ये है कि थोड़ा बंदे पे नज़र रख के ये एंट्री देते हैं। और इसकी वहाँ पे अगर आप रिक्वायर करोगे तो ये पासपोर्ट पे स्टैम्प लगाएंगे, अदरवाइज ये एक एंट्री पास दे देते हैं। बस यही है इनका चक्कर। तो ये बस चक्कर क्या, मतलब इमिग्रेशन की इसी तरह की इनकी पॉलिसी है
तो ये वीज़ा आ जाता है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।